जल्दी से आपको बताते हैं महाराष्ट्र की वो 5% मार्जिन वाली कौन सी सीटें हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, मुंबई दक्षिण, यहां पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे आगे दिखती है और शिवसेना शिंदे गुट पीछे दिखता है। 3.89% का अंतर है। नांदेड़ में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे, लेकिन अंतर बहुत कम है, 1.64%। डिंडोरी तो बहुत ही कम है। एनसीपी शरद पवार आगे है, बीजेपी पीछे है और अंतर है 0.18% का, यानी ऑलमोस्ट बराबर दिखते हैं, लेकिन कुछ वोटों से जीत रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। आगे देखिए, यहां पर मुंबई उत्तर पश्चिम में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे आगे और शिवसेना शिंदे गुट 1.81% से पीछे। रायगढ़ में शिवसेना उद्धव यूबीटी आगे, एनसीपी पीछे, एनसीपी अजित पवार गुट। मवाला आप देखिए तो शिवसेना शिंदे गुट जो है, जो जिसको असली शिवसेना कहा जा रहा है, वो आगे और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो पीछे दिख रही है 0.35% से। लेकिन अब क्योंकि मुंबई साउथ की हमने बात की, तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे मुंबई की बात करते हैं। शिव, मुंबई की दक्षिण के बारे में बताइए, मुंबई दक्षिण को क्या लेकर आपका यहाँ पर एनालिसिस कहता है, क्यों यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो आगे चल रही है, और ये अंतर बहुत कम दिख रहा है यहाँ भी। जी बिल्कुल, जो मुंबा देवी है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त बना रखी है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और वहीं बाइकुला में भी अच्छी बढ़त बना रखी है। बट बाकी जो सीट है वहाँ पे कम 5%। नहीं, ये जो मालाबार हिल में तो जबरदस्त आधे से ज्यादा। जी बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिवसेना जो सीट पे असेंबली सेगमेंट में आगे है, चार में से वो 2 पे बहुत अच्छे से आगे है, बल्कि 2 जो सीट है वो 5% के अंदर ही वो आगे करूंगा गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आप बता रहे मालाबार है और कोलाबा, वो दोनों सीटें बीजेपी बहुत ज्यादा वोट ला पा रही है, उसकी वजह से ये सीट बहुत क्लोज हो रही है। वो सिर्फ दो असेंबली सेगमेंट का इतना भार हो रहा है कि वो 3 बाकी असेंबली सेगमेंट पे भारी मार्जिन कम कर दिया है। मार्जिन कम कर दिया है। ओके, नहीं तो ये और मार्जिन हो जाता है आप। बिल्कुल, बल्कि अगर आप कहें कि अगर मालाबार हिल या कोलाबा में अगर कम वोट पड़ते भाजपा को, या हमारे सर्वे में अगर कम आते, तो पक्का जो यूबीटी है वो बहुत अच्छे मार्जिन से निकालती है। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर यूबीटी ये सीट निकाल सकती है, और ये इसमें आपको इसमें दिखता है। जी, नांदेड़ पे बात करते हैं। नांदेड़ पे अपने पास तैयार है नांदेड़? जी बिल्कुल, मुझे 1 सेकंड देंगे। हाँ बिल्कुल, तब तक रामकृपाल जी, मुंबई में, महाराष्ट्र में भी वही जो बिहार में थ्योरी चल रही है, बिल्कुल सही, यहाँ भी वही लायबिलिटी है। जितनी सीटें इन्होंने ये अजित पवार और शिंदे को दी हैं, और जो ये सीटें हारेंगे, लायबिलिटी है पूरी तरह से। अगर यही बीजेपी लड़ी होती तो ये स्थिति बीजेपी के खाते में जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां जहां इन्होंने रीजनल पार्टी का एक टुकड़े समझौता किया है, वो बीजेपी के लिए लायबिलिटी साबित हो रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार, यहाँ शिंदे और अजित पवार, आप देख लीजिएगा रिजल्ट जैसा आप दिखा भी रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ संदीप, एनसीपी अजित दादा पवार की जो एनसीपी है, जिनके पास एनसीपी का पुराना निशान भी है, जैसा कि सर कह रहे हैं लायबिलिटी है, क्या वो 1-2 सीट जीत रहे कि नहीं जीत रहे? हमारे सर्वे के हिसाब से वो कोई सीट नहीं जीत रहे। कोई सीट नहीं जीत रहे। उसमें अजीब लोग ये महसूस करते हैं भी ये पार्टी शरद पवार की बनाई हुई थी, तो इसको नाम के साथ लेने में नहीं, तो इसका एक जल्दी से जवाब ये दे दीजिए। वो सीट जीत नहीं रहे, लेकिन बीजेपी को कुछ सीटों पर जीतने में मदद कर भी रहे हैं, वो हो रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वोट ट्रांसफर दिखने को मिल रही है। अच्छा, वो भी नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नांदेड़, शिव, नांदेड़ के लिए रेडी हैं? नांदेड़ हमारे व्यूअर के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नांदेड़ में बराबरी कैसे है कि 6 असेंबली सेगमेंट में 3 भाजपा और 1.5% का अंतर दिख रहा है, और 1.5% का अंतर है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस यहाँ पे सीटें जिस पे आगे है असेंबली सेगमेंट्स में, वो आप देख सकते हैं ये 3 है। उन तीनों में करीबन 1-2% का ही मार्जिन है, उससे ज्यादा नहीं है। बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस से भाजपा यहाँ पे भोकर में 3% आगे है, और वहीं आप देखेंगे डेगलूर और मुखेड़ में तो यहाँ पर 5% का कम से कम गैप है। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है हमारे हिसाब से। और बिल्कुल, लेकिन ये नतीजा बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। ठीक है।